वबरकातुहू 10वीं किस्त में हम ये बात बयान करना चाहते हैं कि शेख मोहतरम अब्दुल्ला अमजद छतवी साहिब रहिमहुल्लाहु ताला उनकी ख़िताबत और उनकी ख़िताबत में उनका क्या अंदाज़ था, क्या उनका तरीक़ाकार था, इसके बारे में और कहाँ उन्होंने ख़िताबत की है और जो लोग उनकी ख़िताबत से मुस्तफ़ीद होते रहे हैं उनके क्या तासुरात थे, अब तक उनके क्या तासुरात हैं और किन लोगों ने शेख मोहतरम हफ़ीज़ रहिमहुल्लाहु ताला इस्तिफ़ादा किया है। तो इसके बारे में मैं आपके सामने चंद कलिमात कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं भी शेख मोहतरम रहिमहुल्लाहु ताला की ज़िंदगी में उनकी जगह के लिए जाता रहा हूँ और काफ़ी उनकी मौजूदगी में, बल्कि उनके कहने पर, मैं अभी तकरीबन 5वीं क्लास का तालिब इल्म था तो उनकी जगह पे मैं खुतबा जुमा पढ़ाने के लिए अचानक चला गया। तो आना बड़ी कसीर तादाद में तांदला वाला में उस्ताद मोहतरम छतवी साहब रहिमहुल्लाहु ताला के पीछे लोग इक्तदा में, आपकी इक्तदा में खुतबा जुमा पढ़ने के लिए आया करते थे और मैंने ये तासुरात वहाँ देखे कि बाहर सऊदिया में एक शेख रहते थे, उन्होंने ही शेख मोहतरम छतवी साहब रहिमहुल्लाहु ताला के खाने का बंदोबस्त किया और उनके तासुरात मैंने ये देखे कि खुतबा जुमा पढ़ाने के बाद, बल्कि मैं खुतबे में ही देख रहा था, बड़ी कसीर तादाद में लोग दरवाज़े से ही मुझे देख कर वापस जा रहे थे कि आज उस बाबा जी तशरीफ़ नहीं लाए, छतवी साहब रहिमहुल्लाहु ताला नमाज जुमा पढ़ाने के लिए नहीं आए। लेकिन इसके बावजूद मैंने ये बात भी देखी कि मस्जिद में कोई जगह ऐसी नहीं थी कि जहाँ नमाजी ना हो, इतनी कसीर तादाद में फिर भी खुतबा जुमा पढ़ा था। तो मैं जुमे के बाद फ़ारग हुआ, मैंने उनसे पूछा इंतज़ामिया से कि यहाँ के लोगों का माहौल तो इतना इल्मी नहीं है, लेकिन इतनी इल्मी शख्सियत यहाँ खुतबा पढ़ा रही है, इसकी वजह क्या है? तो उन लोगों ने कहा कि तांदला वाला में सबसे ज़्यादा जो इल्म से शगफ़ रखने वाले पुराने हमारे बुज़ुर्ग हैं वो उस्ताद मोहतरम छतवी साहब रहिमहुल्लाहु ताला के पीछे ही खुतबा जुमा पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाते हैं और बहुत से लोगों ने उस्ताद मोहतरम की वजह से मसलक अहले हदीस को भी कबूल किया है। तो उस्ताद मोहतरम का तरीक़ा अंदाज़ पहले तो ये था कि जब सत्याना बंगला में तशरीफ़ लाए हैं तो पहले रायवेंड की मरकज़ी मस्जिद जो है वहाँ खुतबा जुमा चारों खुतबे पढ़ाते थे, चारों जुमे पढ़ाते थे और बड़ी तैयारी करते थे। इसकी दलील मैंने डॉक्टर अतीक अमजद हफ़िज़हुल्लाहु ताला से पूछा। मैंने कहा उस्ताद मोहतरम क्या करते थे? कहते थे कि उस्ताद मोहतरम अपने खुतबा जुमा की तैयारी करते और इसको एक बहुत बड़ी ये बात समझते, यहाँ तक कि मैंने ये भी अपने सलफ़ सालहीन में एक ये अजीब चीज़ देखी है कि बसा औक़ात जिस तरह कि आजकल कोरोना वायरस की वजह से बड़ी परेशानी है, लेकिन जो खुतबा जुमा पढ़ा रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, बाज़ को बड़ी परेशानी होती है, वो पहुँचते हैं और बाज़ फ़ोन कर देते हैं हम नहीं पहुँच सकते। तो कहते कि उस्ताद मोहतरम छतवी साहब रहिमहुल्लाह के मुतालिक हमने यहाँ तक भी देखा है कि बसा औक़ात सुबह जुमा है तो रात ही किसी ट्रकों वालों से बात कर लेते जो कि कसूर की तरफ ट्रक जाते, उन ट्रकों में बैठ जाते और सुबह बर वक्त अपनी जगह पे खुतबा जुमा पढ़ाते और वजह ये बयान करते कि मेरे पीछे बड़ी तादाद में तालिब इल्म, क्योंकि बहुत बड़ा एक मरकज़ है देवबंद का, वहाँ बड़ी तादाद में लोग मेरे पीछे देवबंदी हजरात आते हैं और मुझसे सवाल करते हैं और कसीर तादाद में अहले हदीस होते हैं और मैं नहीं समझता कि कोई आदमी किसी को साथ लेकर आया हो और मैं वहाँ खुतबे के यानी कि मौजूद ना हूँ, तो ये बड़ी परेशानी का बास है। तो डॉक्टर अतीक अमजद साहब कहने लगे हमने कई दफ़ा देखा कि रात ही उस्ताद मोहतरम ट्रक पे बैठ जाते और फिर इसी तरह रायवेंड का सफ़र करते और सुबह खुतबा जुमा पढ़ाते। इसी तरह ही कहा बसा औक़ात अक्सर औक़ात हमने देखा ईद के मौक़ों पर भी आपने इस तरह किया। ये उस वक्त की बातें हैं जब उस्ताद मोहतरम छतवी साहब हफ़िज़हुल्लाह रहिमहुल्लाहु ताला नौजवान थे, तो चारों जुमे ही रायवेंड में पढ़ाया करते थे। और हमारे इधर गाँव खारा में भी एक बुजुर्ग है अब्दुल सत्तार साहब, उनकी उम्र भी तकरीबन 100 साल के करीब है।
चंद दिन कबल मेरी और मेरे एक शागिर्द गुलाम अबू हातिम बुखारी की मुलाकात उनसे भी हुई। हमने छतवी साहब रहीमहुल्लाह ताला के मुतालिक चंद सवालात किए तो उन्होंने कहा वो इल्म के समंदर आदमी हैं, वो मुफ्ती हैं, वो मुनादिर हैं। उनके एक एक खुतबे में हमने इल्म इस तरह देखा है कि बंदा किसी दूसरे आदमी से एक माह पढ़े, उनके एक खुतबे में इतना असर है। और मैंने बड़े खुतबे उनसे पढ़े हैं, वो बहुत बड़े आलिम दीन हैं, वो बहुत बड़े वली कामिल हैं। और उस बड़ी बात तो ये है कि उस्ताद मोहतरम उसके बाद तकरीबन काफ़ी देर तक 22 साल के करीब, यहाँ 41 साल के करीब मैंने पढ़ा है। 41 साल यानी कि जुमा पढ़ाया है यहाँ। तो मैंने ये भी सुना है उस्ताद मोहतरम के बारे में कि पहले जो तकरीबन अक्सर साल जो हैं वो 4 जुमे पढ़ाते रहे और बाद में इस तरह तरतीब लगाई कि 2 जुमे रायविंड में पढ़ाते थे और एक तांदरिया वाला में, और एक जुमा जो वो अपने छत्ती चक में पढ़ाते थे। और बाद में 2 जुमे आखिरी अय्याम में 2 जुमे तांदलिया वाला में और एक छत्ती चक में, और फिर एक जुमा रायविंड में पढ़ाते। और रायविंड वालों का यही इसरार रहता था कि उस्ताद मोहतरम 4 जुमे ही पढ़ाया करें। और मुझे भी रायविंड में उस्ताद मोहतरम की जगह पे कई दफ़ा मौका मिला है कि मैं जुमा मेरी ड्यूटी लगी थी और मैंने भी जिस तरह तांदलिया वाला में मैंने कई एक जुमे पढ़ाए हैं, रायविंड में भी उस्ताद मोहतरम की जगह पे कई जुमे पढ़ाए हैं। तो बड़ा मैंने देखा कि बड़े बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो लाइनें बना के ऐसे उस्ताद मोहतरम की वजह से हमें मिलते थे। और बाद में भी उस्ताद मोहतरम की ज़िंदगी के बाद भी मैंने कई एक खुतबे दिए हैं। डॉक्टर अतीक अमजद साहब ने मुझे भेजा है कि आप उस्ताद मोहतरम की जगह पे जाके खुतबा जो हैं वो दें। और मैं बड़ी ताज्जुबाना अंदाज में ये बात देखता हूँ कि कितनी कसीर तादाद में उस्ताद मोहतरम छतवी साहब अब दुनिया से जा चुके हैं। उनकी वजह से, सिर्फ छतवी निस्बत की वजह से डॉक्टर अतीक अमजद साहब के पीछे कितनी तादाद में लोग नमाज जुमा पढ़ने के लिए आते हैं। तो फिर मैंने यहाँ तक भी देखा कि 4 बुज़ुर्ग मुझे मिले और कहने लगे हम वो बुज़ुर्ग हैं कि हमने सारी ज़िंदगी उस्ताद मोहतरम छतवी साहब रहमहुल्लाह के पीछे खुतबा जुमा हमने पढ़ा है। हमने आपसे बढ़कर ना किसी को ख़तीब देखा है, ना इल्मी हसीयत के लिहाज से किसी को देखा है, ना वली कामिल देखा है, और ना आपसे बढ़कर किसी को हमने फ़कीह देखा है। और आपके खुतबा जुमा का अंदाज़ इस तरह था कि खुतबे में नींद नहीं आती थी। खुतबा शुरू करते थे, अभी हर आदमी यही समझता कि 10 मिनट गुजरे हैं और सारे का सारा घंटा खुतबा जुमा का गुजर जाता था। क्यों? उस्ताद मोहतरम का अंदाज जुमे के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा होता था, अगरचे मुनादराना अंदाज सा, लेकिन जब भी इमाम अबू हनीफ़ा रहीमहुल्लाह का नाम लेते या फिर उनका कोई ताक़ुब करते तो ये कहते मेरे इमाम अबू हनीफ़ा रहीमहुल्लाह ताला ने इस तरह फरमाया है, तो ये मेरे इमाम अबू हनीफ़ा ने इस तरह फरमाया है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाया है। तो ये एक अंदाज़ था उस्ताद मोहतरम छतवी साहब रहीमहुल्लाह का। और उसके बाद जब लोग इमाम अबू हनीफ़ा का नाम बड़ी खुश दिली से सुनते, बल्कि यहाँ तक कहते मेरे बाबा जी ने इस तरह फरमाया है, मेरे बड़े इमाम अबू हनीफ़ा ने इस तरह फरमाया, फिर बड़े ही धीमे अंदाज में कहते कि हर आदमी गलती कर सकता है। तो फिर अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की बात को पेश करने के बाद फिर हदीस बयान करते और करने के बाद कहते अब हदीस की माननी चाहिए कि बाबा जी की माननी चाहिए। बड़े बड़े लोग इस तरह अहलुल हदीस हुए हैं। और जो एक अहम बात मुझे यानी कि वहाँ की इंतज़ामिया ने बतलाई है वो ये है, उन्होंने कहा है कि रायविंड में गिरदो नवा के कितने ऐसे देहात हैं कि जो उस्ताद मोहतरम छतवी साहब रहीमहुल्लाह की वजह से रायविंड में आते हैं और रायविंड में खुतबा जुमा पढ़ने के लिए। यहाँ तक कि हमारा जो कसूर का सफ़र है रायविंड वो बहुत तकरीबन 1 घंटे का सफ़र है। यहाँ से भी लोग, हमारे गांव से भी कितने ऐसे लोग हैं कि जो खुतबा जुमा अदा करने के लिए उस्ताद मोहतरम छतवी साहब रहीमहुल्लाह के पीछे। और छतवी साहब बहुत बड़े ख़तीब थे और अपनी खिताबत में उनका ये धीमा धीमा अंदाज ही नहीं था, बल्कि जब कहीं हदीस की बात आती या फिर उनके तड़े में कोई अदियान बातला का कोई आदमी चढ़ जाता तो बड़ी बढ़क के साथ उस्ताद मोहतरम बात करते
इस तरह बात करते कि बड़े बड़े सोए हुए आदमियों की नींदें यानी कि वो उड़ जाया करती थी। एक जुमा मैंने भी उस्ताद मोहतरम छतवी साहब रहिमहुल्लाह ताला के पीछे पढ़ा है और मैंने ज़्यादातर तादाद बुज़ुर्गों की देखी है और तलबा की देखी है। मैंने तलबा भी बड़ी तादाद में देखे हैं और बुज़ुर्ग भी बड़ी तादाद में देखे। और सबसे बड़ी बात जो मैंने उस्ताद मोहतरम छतवी साहब रहिमहुल्लाह की देखी है, कहते हैं एक आदमी का वजूद ही बासे बरकत है, एक आदमी की कलाम ही बासे बरकत है। मैंने जो वहाँ चीज़ देखी है अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ बहुत बड़ा भी इदारा है, 2 हिफ्ज़ की क्लासें चल रही हैं जहाँ उस्ताद मोहतरम छतवी साहब ने जुमा पढ़ाया। लेकिन इसके बावजूद मैंने जो अंदाज़ा लगाया है कि यही इंतज़ामिया जो कि हर खुतबा जुमा में तकरीबन 5 से 10 जो हैं वो खाना तैयार करते थे ये लोग, और लोग सादत समझते थे कि हम उस्ताद मोहतरम छतवी साहब के जुमे पे हर जुमे इस तरह यानी कि इंतज़ाम करना बहुत मुश्किल है। एक बात ये, और दूसरी बात 2 हिफ्ज़ के यानी कि कारी साहिबान पढ़ा रहे हैं, यहाँ पूरा मदरसा चल रहा है। तीसरी बात, मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतनी उस्ताद मोहतरम की खिदमत के बावजूद सत्याना बंगला को जो यहाँ से तावन जा रहा है वो लाखों की तादाद में था। मैं खुद भी कई दफ़ा लाखों की तादाद में, कई लाख, 1-2 की नहीं ज़्यादा महाना तावन यहाँ से जा रहा है। तो यानी कि ये क्या है, ये उस्ताद मोहतरम छतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह की एक बहुत ज़्यादा। हालांकि ये मैं यहाँ एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, उस्ताद मोहतरम चाहते तो ये पैसे जो यहाँ से सत्याना बंगला में जाते खुद भी रख सकते थे, लेकिन सारी ज़िंदगी, ये नुक्ता मैं बयान करना चाहता हूँ, मौलाना अतीकुल्लाह साहब अब भी ये बात करते हैं कि बड़े बड़े शेखुल हदीस हैं, उनके पास कारें हैं, उनके रहमतुल्लाह अलैह सारी ज़िंदगी दीन का काम भी किया है, खतीब होने के पेशे नज़र भी अपना घर का मकान नहीं ले सके। आज के खतीब क्या करते हैं, आज के खुतबा को मैं पैगाम देता हूँ कि तुम्हारी खताबत में क्या छतवी साहब से बढ़कर इल्म है, क्या छतवी साहब से बढ़कर इस्तेदलालात हैं। बुखारी के इस्तेदलालात शेख मोहतरम इस तरह बयान किया करते थे कि दुनिया कायनात का कोई शख्स, यहाँ के मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ, शेख इब्न बशीर अल हुसैनवी साहब ने फतहुल बारी पढ़ी और अब्दुर्रहमान ज़ियाद साहब की शरह उस पर काम किया और हाफिज़ मोहम्मद गोंदलवी रहिमहुल्लाह की शरह पे काम किया, लेकिन उन्होंने ये बात कही है और ये बात है भी हकीकत। उनके अलावा बड़े शयूख़ुल हदीस ने ये बात कही है, अब्दुल अजीज़ अलवी साहब ने ये बात की है कि सादे मोहतरम वो नुक्ते बयान करते हैं जो दुनिया की किसी शरह में मौजूद नहीं है। ये कौन सा इल्म है? मौलाना अतीकुल्लाह साहब कहने लगे ये है इल्म, ये है शरह सदर, ये है मिल्ला दुन्नी, ये इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है। तो मोहतरम छतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिताबत की वजह से आज भी डॉक्टर अतीक अमजद साहब वहाँ जुमा पढ़ा रहे हैं और उस्ताद मोहतरम के शागिर्द उनके शागिर्द भी हैं और उनके जो हैं वो भतीजे या भांजे भी लगते हैं। कारी अब्दुल मन्नान जाहिद साहब वो खुतबा पढ़ा रहे हैं और मैंने उनकी इंतज़ामिया से ये बात सुनी है। वो कहते हैं अगर डॉक्टर अतीक अमजद साहब हमें 4 जुमे दे दें तो हम इनके पीछे पढ़ने के लिए तैयार है, क्योंकि इनका अंदाज़े बयां गुफ्तगू भी छतवी साहब वाला ही है। छतवी साहब ज़्यादातर बहस सहीह बुखारी से करते थे और कितनी तादाद में अब भी लोग वहाँ से फैज़ रहेंगे। कहने लगे वो बात तो नहीं है जो कि उस्ताद मोहतरम की थी। फिर इसी तरह जब उस्ताद मोहतरम की वफ़ात हुई है तो हमने हज़ारों की तादाद में ऐसे आदमी देखे हैं जो कि रायविंड से उन्होंने सफ़र किया है और कितने लोग थे जिनका ताल्लुक़ उस्ताद मोहतरम की खिताबत से था। शायद ही कोई इदारा हो पाकिस्तान का इल्मी इदारा हो कि जहाँ उस्ताद मोहतरम की खिताबत, हर इदारा ये बहुत बड़ी सादत समझता था कि हमारे पास उस्ताद मोहतरम छतवी साहब रहीमहुल्लाह तशरीफ़ लाएँ। जिस तरह के आखिरी दिनों की बात है, खताबत का सफ़र हो रहा है, साथ हमारे क्लास फेलो उस्मान शाकर साहब हैं और उस्ताद मोहतरम नसरुल्लाह साहब हैं। कसूर में फरीदिया में सहीह बुखारी मुकम्मल हो रही थी और उस्ताद मोहतरम को यहाँ दर्स के लिए बुलाया गया और अब मौलाना अतीकुल्लाह साहब कहने लगे, वादे के बड़े पक्के थे। मौलाना अतीकुल्लाह साहब कहने लगे उस्ताद मोहतरम उनको जवाब दे दीजिए आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप ना जाएँ कसूर में, इतना लंबा सफ़र है, 4-5 घंटों का सफ़र है और सड़कें ख़राब हैं और आपकी तबीयत इतनी ख़राब है। तो कहा उस्ताद मोहतरम ने अगरचे मेरी लाश ही जाएगी, मैं
अगर जब तक बोलता हूँ मेरी मुंह से और मेरे जिस्म में जान है तो मैं वादा पूरा करूँगा, क्योंकि मैंने वादा दिया हुआ। तो उस्ताद मोहतरम को कार में लटाया गया और सारे रस्ते में बेहोश रहे हैं। इस बात की ऐनी शायद नसरुल्लाह साहब हैं। ये देखो खिदमत, इस्लाम की खिदमत के लिए उस्ताद ये बिल्कुल बात पक्की है। उस्ताद मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम के लिए अब फैसलाबाद से लेकर कसूर तक सारे रस्ते में उस्ताद मोहतरम की तबीयत ख़राब रही है, बसा औकात अक्सर रस्ते में बेहोश भी रहे हैं। तो ये वाक़या बहुत ही उस्ताद मोहतरम की इस वाक़े में करामत भी आपको सुनाना चाहता हूँ। उस्ताद मोहतरम आए और कसूर में पहुँचे। तो जब कसूर आया तो उनको बेदार किया गया, उनको कहा गया कसूर आ गया है। तो पहले आपकी तबीयत ख़राब थी, उसके बाद दरस भी दिया और दरस में हमारे वालिद मोहतरम ज़फ़रुल्लाह साहब भी शामिल थे और काफ़ी लोग शामिल थे। उन्होंने दरस बिल्कुल VIP अंदाज में दरस पेश किया और बातें भी काफ़ी बाद में बातें भी हुई। और उसके बाद कुछ आदमियों ने उस्ताद मोहतरम की ज़ियाफ़त भी की। ज़ियाफ़त के फ़ौरन बाद फिर उस्ताद मोहतरम सो गए। तो फिर उनकी तबीयत ख़राब है। तो रस्ते में क्या हुआ, गाड़ी वालों ने, किसी ने, चोरों ने यानी कि उस्ताद मोहतरम की गाड़ी को रोक लिया। अब चोरों ने क्या किया, नसरुल्लाह साहब के पास जो पैसे थे वो भी छीन लिए और उस्मान शाकर के पास जो पैसे थे वो भी छीन लिए। लेकिन उस्ताद मोहतरम शतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह बिल्कुल सोए हुए हैं। तो उन चोरों ने हिम्मत भी नहीं की कि उस्ताद मोहतरम से हम कुछ चीज़ ले सकें या उनको बेदार करें। तो अगले दिन जब क्लास पढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाए हैं उस्ताद मोहतरम को फिर पता चला है कि कल हमारे साथ ये मामला हुआ है और उनकी जुर्रत तक नहीं हुई। यही कोशिश कर रहे थे कि हमारे उस्ताद मोहतरम को ये कुछ ना कहे। कहते हैं इसी तरह ही लगता था हमें कि उनको उस्ताद मोहतरम नज़र ही नहीं आए। जैसे वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दा, हम यही महसूस कर रहे थे कि जैसे इनको उस्ताद मोहतरम नज़र ही नहीं आए। तो वापस गए हैं उस्ताद मोहतरम छतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन यहाँ एक बात मैं नुक्ते की और बयान करना चाहता हूँ। एक तरफ इस तरह के लोग हैं और एक तरफ दुनिया के लोग बढ़ाते हैं ख़तीबों को जिनके पास इल्म ही नहीं होता, उनकी खिताबत के बलबोते पे बताते हैं। और फिर मैंने ये हिसाब लगाया, तकरीबन जो गाड़ी का ख़र्चा हुआ था वो 6-7 हज़ार रुपये था, बल्कि इससे ज़्यादा था जो गाड़ी का ख़र्चा था। लेकिन जमात ने जो यानी कि तावन किया था वो सिर्फ 5,000 का। तो इस तरह अक्सर लोग करते थे। उस्ताद मोहतरम ने कभी भी ये नहीं कहा कि उन्होंने मेरे साथ इस तरह किया है। तो ये कसूर का यानी कसूर शहर का ये उस्ताद मोहतरम का आखिरी सफ़र था। और इसी तरह खताबत का सफ़र मरकज़ इब्नुल ख़त्ताब अल इस्लामी में भी हुआ। वहाँ भी उस्ताद मोहतरम ने एक दफ़ा दरस दिया और दरस के बहुत ज़्यादा इश्तिहारात लगे और लोगों की बड़ी कसीर तादाद थी। और बाकायदा उन्होंने अपने एक बोर्ड पे लिखा है कि हम इस पे फ़ख्र समझते हैं कि हमारे इस इदारे में एक बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत और एक ख़तीब शख्सियत हमारे पास आई हैं। अभी भी उनके इदारे में उस्ताद मोहतरम शतवी साहब रहिमहुल्लाह ताला के बारे में ये चीज़, और अक्सर लोग बड़े लोग ही आखिरी दिनों में उस्ताद मोहतरम की तबीयत ख़राब, एक और इदारे में शायद डलन बंगले में या मरकज़ राज में उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ लेकर गए और वहाँ भी आपने बहुत ज़्यादा लंबा खिताब किया। और हाफ़िज़ उमर सिद्दीक़ साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला उस्ताद मोहतरम का खिताब सुन के इस बात पर मजबूर हुए और उस्ताद मोहतरम को दबाने लगे और कहने लगे उस्ताद मोहतरम की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम जा रहे हैं लेकिन खिताबत में अभी भी फ़र्क नहीं आया है। जब भी किसी भी अदियाने बातला के आदमी का नाम लेते हैं तो अब भी उस्ताद मोहतरम बेधड़क कलाम करते हैं। और इसी तरह ही फैसलाबाद के और जामिया सत्याना बंगला में भी खुद ही आखिरी हदीस पे दरस देते थे। और मैंने 5 साल मुसलसल आखिरी हदीस का दरस उस्ताद मोहतरम का सुना है। तो हर साल मैं नई चीज़ ही सुनता था। मिसाल के तौर पर अगर दिफाए बुखारी पर बोलना शुरू कर देते कि बुखारी का मुकाम, तो 3-3 घंटे इसमें गुजरते। अगर आखिरी हदीस के लफ्ज़ यानी कि सिफ़ात पे बात होती तो इधर उस्ताद मोहतरम चल जाते। और अगर सहीह बुखारी का नहज और फ़िक़ा पर बात होती तो उस तरफ ही, यानी कि हर साल नया अंदाज़ होता था। उस्ताद मोहतरम छतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास बड़ा इल्म था। और मैंने जो चीज़ देखी है मैंने बड़ों में नहीं देखी। जो उस्ताद मोहतरम में चीज़ देखी है कि 4-4 घंटे गुफ्तगू कर रहे हैं और इबारतें ज़ुबानी पढ़ रहे हैं और सफ़े नंबर तक बता रहे हैं। तो ये चीज़ें हमारे आज के खुतबा में हो तो ताकि अवाम का वक्त ज़ाया ना हो। तो उस्ताद मोहतरम छतवी साहब रहिमहुल्लाह की खिताबत में इल्म था
था। किताबों के नाम बताया ही नहीं करते थे, बल्कि सफ़ा नंबर ज़ुबानी बता दिया करते थे और मतन पढ़ के सुनाया करते थे। और जहाँ कहीं अदियान बातला का रद्द करना होता, बड़े प्यारे अंदाज में और एक बढ़त के साथ उसका रद्द करते और हर समझने वाला बात को तवज्जो से सुनता। और ख़ताबत में जो चीज़ थी वो ये थी, सहीह बुखारी की हदीस बयान करने के बाद कहते ये सुप्रीम कोर्ट की रिवायत है। क्यों? क्योंकि सादे मोहतरम के मैंने खुद मरकज़ दावतुस्सलफ़िया की लाइब्रेरी में बड़ी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि उस्ताद मोहतरम तकरीबन 18 से 19 के करीब शुरुआत बुखारी मरकज़ दावतुस्सलफ़िया में मैंने देखी है। कोई बुखारी की शरह ऐसी नहीं होगी कि हर जिल्द के शुरू में उस्ताद मोहतरम के नकात लगे हुए हैं, बल्कि अगर मुबालगा ना किया जाए तो फिर मरकज़ दावतुस्सलफ़िया की लाइब्रेरी की कोई ऐसी किताब नहीं होगी, ना जर्ह तादील की, ना इल्म फ़िक़्ह की और ना इल्म उसूल की, ना इल्म हदीस की, कि जिस पे उस्ताद मोहतरम के नकात ना लिखे हों। तो आज भी काफ़ी तादाद में उस्ताद मोहतरम चतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, लेकिन बड़ी ही एक यानी कि अफसोस के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि लोगों ने उस्ताद मोहतरम चतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह की बातों को महफूज नहीं किया और फिर आखिरी अय्याम में कुछ यानी कि ऑडियो और वीडियो बनी है और लोगों के सामने है कि कितना इल्म है। जिस तरह के मैंने भी एक खुतबा उस्ताद मोहतरम के पीछे सूरत फातिहा पर पढ़ा और तकरीबन सारे का सारा जुमा ही फातिहा पर ही दलाइल दिए, तो ये बात को बड़ी नहीं है, बल्कि उस्ताद मोहतरम की खिताबत आजकल हमारे बाद खतीब कहते हैं कि हमारा दुरानिया तकरीर करने का बहुत ज़्यादा है। उस्ताद मोहतरम ने 5-5, 6-6 घंटे भी तकरीरें की हैं। तो सिर्फ आज के हमारे बाद खतीबों का, जिस तरह के नासिर मदनी साहब कहते हैं कि मेरी तकरीर का दुरानिया बहुत लंबा है, तो ये एक तरफ बात है, लेकिन उस्ताद मोहतरम की खिताबत का जो दुरानिया है मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप सुने और हैरान रह जाएंगे कि रमज़ानुल मुबारक में जब दौरा तफसीर कराते और बड़ी बढ़क के साथ अदियान बातला का रद्द करते थे और सुबह 8 बजे से ज़ोहर तक पढ़ा रहे हैं, यानी कि और ज़ोहर से असर तक अकेले पढ़ा रहे हैं, असर के बाद भी पढ़ा रहे हैं और इशा के बाद भी पढ़ा रहे हैं। तो ये पता नहीं कितने घंटे और रोज़े के साथ, और आखिरी अय्याम में भी इसी तरह चलता रहा कि असर से शुरू होते और मगरब की अज़ानों तक पढ़ाते रहते थे। ये आखिरी अय्याम की बातें हैं। तो बहुत ज़्यादा दुरानिया था उस्ताद मोहतरम चतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह का। और यहाँ तक कि अब्दुल रशीद सिद्दीकी साहब ने कहा कि एक दफ़ा मौलाना सुल्तान महमूद मुहद्दिस जलालपुरी वो तकरीर कर रहे थे और तकरीर के बाद कहा किसी का कोई सवाल हो उस्ताद मोहतरम की तकरीर। पहले आधी रात कहने लगे, तकरीर जारी रही, फिर आधी रात सवालों के जवाब यानी कि चलते रहे। बड़ी तादाद में लोगों ने सवाल किए और यानी कि उस्ताद मोहतरम चतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे पास एक बहुत बड़ा सरमाया थे, दुनिया से जा चुके हैं। तो अब हम ये सब मिल कर दुआ करें, किसी के पास कोई भी तहरीर है उस्ताद मोहतरम की या कोई तकरीर है तो वो हमें भेजे, ताकि हम इस वक्त उस्ताद मोहतरम के खुतबात जो हैं उनको तरतीब दे रहे हैं, डॉक्टर अतीक अमजद साहिब और दीगर साथी, तो हम उन तक मवाद पहुँचा रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी उस्ताद मोहतरम की तरह फ़क़ीह, उस्ताद मोहतरम की तरह मुहद्दिस, उस्ताद मोहतरम की तरह मुफस्सिर बना दे।